नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की बड़ी खबर। राजस्थान में कांग्रेस दफ्तर के बाहर सचिन पायलट के समर्थन में नारेबाजी हुई है और पायलट के समर्थकों ने सचिन पायलट के नाम के नारे लगाए हैं और उनको मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। और अब से 1.5 घंटे बाद राजस्थान मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होने वाला है। राजभवन में 15 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाने वाली है और शपथ ग्रहण समारोह से पहले प्रदेश कांग्रेस दफ्तर के बाद शक्ति प्रदर्शन शुरू हो गया है। सचिन पायलट के समर्थकों ने नारेबाजी की और पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। सचिन पायलट करौली जी साहब, बिल्कुल चाहते हैं साहब। हम चाहते हैं हमारे जो मुख्यमंत्री है सचिन पायलट जैसा आदमी हो। सचिन पायलट जैसा क्या, सचिन पायलट साहब ही होने चाहिए मुख्यमंत्री। नहीं, कैसे नहीं चली पायलट साहब की। पायलट साहब के बने और अभी आगे आने टाइम में देखो आप, सचिन पायलट साहब का जलवा दिखेगा आपको बिल्कुल। सर नरेंद्र नाम है सर, जयपुर से। जी सर, बिल्कुल सर, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं साहब। बिल्कुल साहब बनेंगे, बिल्कुल 2000। सर युवा है, एक तो सब चीज़ों की नॉलेज है। आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, उनका जो फील्ड था पंचायती राज देख लीजिए, कितना प्रोग्रेस किया। उनके जाने के बाद में सब फेल हुआ एकदम बिल्कुल। तो एक तरफ सचिन पायलट को लेकर उनके समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं और दूसरी बड़ी खबर लेकर इसको है कि कुछ लोग नाराज हैं और मंत्री पद ना मिलने से नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। गहलोत गुट के कुछ जो विधायक हैं उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे और नाराज विधायक मुख्यमंत्री के व्हाट्सएप ग्रुप से अलग हो चुके हैं। धौलपुर बसेड़ी से विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा नाराज हैं। नाराज बैरवा ने अजय माकन से मुलाकात की है और राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से विधायक जौहरी लाल मीणा भी नाराज हैं। मीणा ने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार से अलवर जिले के सभी विधायक नाराज हैं और अलवर में अगली बार कांग्रेस का एक भी विधायक जीतेगा नहीं। हमारी बात थी, अब बता दी और मैं इसके बाद संतुष्ट हूँ। ठीक है, बात हुई है, मतलब आप तो कुछ लोग नाराज हैं। उन्होंने अजय माकन से मुलाकात की है और भी नाराज हैं। आप उनसे बात करिए जो लोग नाराज हैं। नहीं, मैं आपने कैसे पता कि मेरी नाराजगी है? नहीं, ऐसा कहने से नहीं बनता है। मुझे कोई बात थी, मेरे मन में थी, मैंने माकन से बात की। माकन से बात करने के बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बात खत्म हुई। नहीं, ये आप छापते रहो। मैं प्रबल दावेदार था, ठीक है ना। जो पार्टी ने फैसला किया वो जो मंजूर है और अच्छा क्या नाम है जो मंत्रिमंडल दिया है, 4 कैबिनेट मंत्री दिए हैं, उसमें जो चीजें थी जो हल्की फुल्की जिनको भी हमको कहना था वो हमने कह दिया। माकन जी से हम संतुष्ट होकर बात है। उनका कहना यह है कि हमने सत्ता बचाई थी, सरकार हमने बचाने का काम किया था, लेकिन पद उनको दे दिया। ये जवाब तो सीएम साहब आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी दे सकते हैं। मैंने नाराजगी सामने आई है, उसको किस तरह से पार्टी की नहीं, जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसको निभाएंगे। नहीं, मैं तो ये है कि जो मुझे यकीन है इतना कि मुझे कोई भी पोर्टफोलियो दे मैं उसको कर सकती हूँ। जी, मुस्लिम संगठनों में रोष नजर आ रहा है। एक आपको जगह दी, बस उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, हमें एक और मिलनी चाहिए, ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर बार 3 रहे हैं, इस बार एक और की अभी गुंजाइश है। किसी से की है नहीं, सबने कमान पे भरोसा किया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पे भरोसा कर रखा है, आज सोनिया गांधी पे भरोसा कर रखा है, इसलिए कोई नाराज नहीं है। बात हो गई, पहले भी सामंजस्य नहीं बैठ रहा था, एक बार फिर से सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। ऐसा कहीं नहीं है कि कहीं सामंजस्य नहीं, सबको एक साथ लेकर सबने पार्टी पे भरोसा किया है। अशोक गहलोत जी पे भरोसा किया है, सोनिया गांधी पे भरोसा किया और उसी के आधार पे हो रहा है। आप तो शपथ लेने जा रहे हैं, क्या करेंगे? इससे सामंजस्य बैठेगा आपको लगता है? ऐसा है कि झगड़ा मुझे नजर ही नहीं आ रहा तो मैं कैसे कह सकता हूँ। ठीक है, प्रताप सिंह खाचरियावास जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नाराजगी बहुत ज्यादा है विधायकों में, आप क्या कहेंगे? क्योंकि कई ग्रुप लेफ्ट कर रहे हैं मुख्यमंत्री का जो बनाया हुआ है, कई लोग खुलकर बयान दे रहे हैं। पहले जैसा था माहौल, ठीक वैसा ही अब होता नजर आ रहा है।
देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, ये जो बात आप कह रहे हैं ये बहुत जल्दीबाजी है। ऐसी बात मेरे पास कहीं से नहीं आई है, और यदि कहीं है तो पार्टियों में इस तरह की बात कई बार नाराजगी आती है, लेकिन जब पार्टी नेतृत्व कोई फैसला करता है तो सब मिलकर उसमें प्यार और प्रेम के साथ डिसीजन लेते हैं और उसको स्वीकार भी किया जाता है। लेकिन ये स्थिति वैसे ही हो जा रही है कि भाई जिस मुसीबत को दूर करने के लिए पुनर्गठन किया गया, पुनर्गठन के बाद अब नाराजगी जाहिर हो रही है। ऐसे कोऑर्डिनेशन कैसे बैठेगा? नहीं, कोऑर्डिनेशन बैठाना ही तो राजनीति है, और इस मामले में तो अशोक गहलोत जी खिलाड़ी हैं, तो बैठा लेंगे सबको। कोऑर्डिनेशन बैठ रहा है, बैठ जाएगा। पार्टी नेतृत्व के आशीर्वाद से सब कुछ हुआ है, तो अशोक गहलोत जी सबसे बात करके पार्टी कोऑर्डिनेशन भी बैठ जाएगा। विधायक है जो शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हो रहे, उनको इनवाइट किया है सिर्फ नाराजगी के चलते। आपको बोला क्या किसी विधायक ने? बोला है, तब अलग बात है, तब देखते हैं क्या होता है। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक रहेगा। सर ये प्रताप सिंह खाचर तो आप सुन रहे हैं कि किस तरह से कुछ लोगों ने तो खुलकर ये जाहिर किया है कि वो नाराज हैं, लेकिन इस बीच जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जो दफ्तर है, कांग्रेस मुख्यालय है जयपुर में, उसके बाहर जो सचिन पायलट के समर्थक हैं वो उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। अब आपको विधायकों के व्हाट्सएप ग्रुप की एक तस्वीर दिखाते हैं। विधायक योगेंद्र अवाना ने ग्रुप छोड़ दिया है। इस ग्रुप में मुख्यमंत्री भी शामिल थे। योगेंद्र अवाना के अलावा कई दूसरे विधायकों ने भी व्हाट्सएप ग्रुप छोड़कर अपनी नाराजगी जताई है। कुछ नाराज हैं तो कुछ खुशी मना रहे हैं। दलित वर्ग से आने वाले टीकाराम जूली ने अपने प्रमोशन पर खुशी जताई है और कहा है कि वो विश्वास पर खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे। नए मंत्रिमंडल में टीकाराम जूली जिनका प्रमोशन हुआ है, टीकाराम जूली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कैबिनेट मंत्री बनने की शपथ ले रहे हैं, प्रमोशन हुआ है, बड़ी सौगात मिली है आपको। जी थैंक यू, बहुत बड़ी सौगात है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। अलवर से आप आते हैं, कहा जाता है कि भंवर जितेंद्र सिंह जी के काफी करीबी हैं और इस पूरे सिनेरियो में कहीं ना कहीं आपका रोल बहुत अहम माना गया है। देखिए, निश्चित तौर पर भंवर जितेंद्र सिंह जी हमारे वहाँ के नेता हैं, हमारे नेता हैं। उनके नेतृत्व में हमने काम किया है, उनसे हमने प्रेरणा लेते हुए राजनीति के अंदर बहुत कुछ सीखा है और उसी कड़ी में हम काम कर रहे हैं। आपको उम्मीद थी कि आप श्रम राज्य मंत्री थे, अचानक से आपको कैबिनेट में आपको जगह मिल जाएगी? देखिए, उम्मीद रहती भी है, लेकिन मैं कोई इतना ज्यादा वो नहीं था कि मेरे को मिलना ही मिलना चाहिए। मिली, बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती तब भी उसी मजबूती के साथ काम करते। इस पूरे नए मंत्रिमंडल में पूर्वी राजस्थान को खास जगह दी है, दलित वर्ग को सबको साधने की कोशिश की है, और जो बड़े बड़े नाम हैं वो आए हैं। ममता भूपेश को भी प्रमोट किया गया है, आपको भी प्रमोट किया गया है। क्या स्ट्रेटेजी बनाई है इस बार सरकार ने? देखिए, स्ट्रेटेजी चाहे जो भी हो, लेकिन मैं कहना चाहूंगा दलित वर्ग को मौका मिलने पर पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रदेश के अंदर 4 कैबिनेट के अंदर दलित वर्ग से मिनिस्टर हैं, जो दलित वर्ग के अंदर भी जो अलग अलग समुदाय होते हैं उन सब का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और खास तौर से मैं कहना चाहूँगा दलित वर्ग जो है हमेशा से कांग्रेस का वोटर रहा है, उसने हमेशा कांग्रेस को मजबूती दी है, और दलित वर्ग को भी हमेशा कांग्रेस पार्टी ने मजबूती देने का काम किया है। इन नए चेहरों से या जिनको प्रमोट किया है उनसे जो अंदरूनी लड़ाई चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी, आपको लग रहा है? देखिए, अंदरूनी लड़ाई ऐसी कोई नहीं होती है। ये राजनीति के अंदर सबके प्रयास रहते हैं कि हम आगे बढ़ें, आगे चलें, तो इस प्रकार के प्रयास करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब लोग आला कमान के नेतृत्व में विश्वास रखने वाले लोग हैं। सब लोग एकजुटता के साथ आला कमान ने जो भी निर्णय किया है उसमें सब लोग भागीदार हैं, उसको मानते हैं और उसके साथ हैं। टीकाराम जूली जो अब कैबिनेट मंत्री के तौर पर जाने जाएंगे, और कुल मिलाकर साफ है कि सभी जाति वर्ग को साधने की कोशिश की है और ये मैसेज देने की कोशिश की है कि प्रदेश में फिलहाल अंदरूनी लड़ाई कोई भी नहीं है कांग्रेस में। विनोद शर्मा के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी जयपुर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।